ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के देश के नाम पहले संबोधन के बाद मिडिल ईस्ट में जंग और भीषण होती दिखाई दे रही है। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। जंग के बीच एक अमेरिकी प्लेन क्रैश हो गया, वहीं दूसरे की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इजरायल में ईरानी मिसाइलों ने भयंकर तबाही मचाई है। इस बीच तेहरान में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तो कैसे आगे बढ़ रही है मिडिल ईस्ट की जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 14 दिन से मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन की बौछार हो रही है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर इस जंग की शुरुआत की, लेकिन अब ईरान के जवाबी हमलों ने उसकी नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि ईरानी हमलों को रोकने में अमेरिका और इजरायल की डिफेंस प्रणालियां फेल साबित हो रही हैं। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट में कहा यह जा रहा है कि ईरान समंदर में अपनी कामिकाजी ड्रोन बोट से गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोट एक साथ कई संख्या में ईरान छोड़ता है, जिसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। 8 लाख रुपए की एक बोट को गिराने के लिए अमेरिका को 20 से 30 लाख डॉलर की मिसाइल दागनी पड़ती है। यानी ईरानी हमले अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान की इस ताकत के पीछे उसकी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के पूर्व चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का हाथ बताया जा रहा है। इस जंग में ईरान के मजबूती से जमे रहने के पीछे मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है, जिसका मकसद ये पक्का रखना है कि अगर ईरान का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए तो भी जंग जारी रहे। इराक युद्ध से सबक लेकर जाफरी ने यह सिद्धांत बनाया था, जिसके तहत ईरानी सैन्य बल को विकेंद्रीकृत करने का काम किया गया। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल की ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है, बल्कि ईरानी सेना ने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले किए। IRGC ने बताया, ईरानी सेना ने उत्तरी इजराइल, किरियात शमोना, हदेरा, हाइफा और बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा और क्षेत्र में अन्य अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में खुर्रम शहर, खैबर, शेकान, फताह, इमाद और कद्र मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी भूमध्य सागर में नाटो के एयर डिफेंस ने ईरान से तुर्की की ओर दागे गए तीसरे बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है। सऊदी अरब ने दिन भर में 56 ड्रोन रोकने का दावा किया है। वहीं पश्चिमी इराक में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया है, जबकि एक अमेरिकी कार्गो प्लेन का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद उसे इजराइल के तेल अवीव में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान ने लैंडिंग से पहले स्क्वाक 7700 कोड का इस्तेमाल किया, जो गंभीर आपात स्थिति का संकेत देता है। यानी अमेरिकी सेना को इस जंग का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। अब उन्होंने G7 देशों के साथ बातचीत के बीच दावा किया है कि ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई के समर्थन में अल कुद्स रैली निकाली और इस दौरान इजरायली झंडे को भी फूंक दिया। रैली के बीच तेहरान में धमाके की भी खबर आई है, जिसकी निंदा करते हुए ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा, अल कुद्स प्रदर्शनों के दौरान इजरायली हमले उसकी कमजोरी और भ्रम को दर्शाते हैं। ये हमले डर का नतीजा हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समस्या ये है कि वो ये समझने में असमर्थ रहे हैं कि ईरानी लोग मजबूत, जागरूक और दृढ़ निश्चयी हैं। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ऐसे में यह तय है कि फिलहाल जंग खत्म नहीं होने वाली। DB लाइव की रिपोर्ट।